जय माता दी भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने पुण्य कहा, हम लोग बार बार प्रणाम करते हुए उनके पास चले। वह वरदानी माँ माया हमें अवश्य वरदान देगी। अंत्य निर्भय होकर हमें उनके चरणों के निकट चलकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। यदि उनके द्वारपाल हमें वहां रोकेंगे तो हम लोग ध्यानपूर्वक वहीं बैठकर देवी की स्तुति करने लगेंगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु की ऐसा कहने पर मैं तथा शिव हम दोनों प्रसन्नता से गदगद होकर शीघ्र उनके निकट जाने को उत्सुक हो गए। विष्णु से ठीक है ऐसा कहकर हम तीनों शीघ्रतापूर्वक विमान से उतरकर मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर ज्यों ही पहुंचे त्यों ही द्वार पर स्थित हम सभी को देखकर मंद मुस्कान करके उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री रूप में परिणित कर दिया। हम लोग नाना प्रकार के भूषणों से अलंकृत रूपवती युवती बन गए और अंतित आश्चर्यचकित होकर उन महामाया भगवती के पास पुण्य गए। स्त्री के वेश में हम लोगों को अपने चरणों के निकट देखकर अंतित मनोहर रूप वाली उन देवी ने हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि डाली। उस समय महामाया भगवती को प्रणाम करके स्त्री वेशधारी तथा दिव्य वस्त्र वर्ण धारण किए हम तीनों एक दूसरे को देखते हुए उनके सामने खड़े रहे। विविध प्रकार के मणि जटित एवं करोड़ों सूर्य के समान देवी मान देवी के पादपीठ को देखते हुए हम तीनों वहीं स्थित हो गए। उन महादेवी की हजारों सेविकाओं में से कुछ ने रक्त वस्त्र, कुछ ने नीले वस्त्र और कुछ ने सुंदर पीत वस्त्र धारण कर रखे थे। वहां उपस्थित सभी देवियां सुंदर स्वरूप की थी और विचित्र वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित थी। वह सब जगदम्बा की विभिन्न सेवाओं में तत्पर थी। उनमें से कुछ गा रही थी, कुछ नाच रही थी और कुछ स्त्रियां हर्ष के साथ बीना तथा मुखवाद बजाती हुई अन्य सेवाओं में संलग्न थी। हे नारद जी, वहां मैंने भगवती के चरण कमल के नखरूपी दर्पण में जो अद्भुत दृश्य देखा उसे बताता हूँ, आप सुने। वहां मुझे समस्त स्थावर जंगात्मक ब्राह्मण में मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बाजू, अग्नि, जम, सूर्य, वरुण, चंद्रमा, विश्वकर्मा, कुबेर, इंद्र, पर्वत, समुद्र, नदी, गंधर्व, अप्सराएं, विश्वास, वसु, चित्रकेतु, श्वेत, चिंतरागंध, नारद, तुम्बरु, हा हू दोनों, अश्विनी कुमार, अष्टवसु, साध्या, सिद्धगण, पितर, शेष आदि नाग, सभी किन्नर, उर्ग और राक्षसगण दिखाई दे रहे थे। बैकुंठ, ब्रह्मालोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, इन सबको हमने उनके पदनख में विराजमान देखा। उसी में मेरा जन्म स्थान कमल भी था और मैं चतुरानन उस कमल पोष में बैठा हुआ था। मधुकेटव नाम के दोनों दानव तथा शेषशाही महाविष्णु भी उसी में विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार परमेश्वरी के चरण कमल के नख में स्थित यह सारा दृश्य मुझे दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या है? मेरे ही समान विष्णु और शिव भी वहां आश्चर्यचकित होकर खड़े हैं। उस समय हम तीनों ने समझ लिया कि समस्त जगत की जननी जय ही महादेवी है। इस प्रकार अमृतमय एवं कल्याणमय उस दीप में अनेक प्रकार के अद्भुत दृश्य देखते हुए हमारे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। वहां की प्रसन्न वंदना एवं विचित्र अलंकारों से अलंकृत देवियां हम तीनों को अपनी सखियां समझती थी और हम लोग भी उनके स्नेहपूर्ण सद्व्यवहार से मुग्ध थे तथा उनके मनोरम भावों को देखकर अतीव प्रसन्न थे। एक बार नारी रूप में स्थित भगवान विष्णु महादेवी भगवती श्री भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, प्रकृति एवं विदात्री देवी को मेरा निरंतर नमस्कार है। कल्याणी, काम प्रदा वृद्धि तथा सिद्धि देवी को बार बार नमस्कार है। सचिनानंद रूपणी तथा संसार की जौनी स्वरूपा देवी को नमस्कार है। आप पंचकृत्या है, विदात्री तथा श्री भुवनेश्वरी समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री तथा कूटस्थ स्वरूपा देवी को बार बार नमस्कार है। अर्थमात्रा की अर्थभूता एवं हल्ले खादे देवी को बार बार नमस्कार है। हे जननी, आज मैंने जान लिया कि यह समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्राह्मण की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती है। इस ब्राह्मण के निर्माण में आपकी प्रस्थित प्रभाव वाली शक्ति ही मुख्य हेतु है। अंत्य मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही संपूर्ण लोक में व्याप्त है।
इस सत्य एवं असत संपूर्ण जगत का विस्तार करके उस चिन्ह ब्रह्मा पुरुष को यथा समय आप समय समग्र रूप से प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रसन्नता के लिए 16 तत्वों तथा महादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्राजल को समान प्रतीत होते हैं। हे जननी, आपसे रहित जहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती, आप इस समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहती है। बुद्धिमान पुरुष का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना वह परम पुरुष कुछ भी करने में असमर्थ है। आप अपने कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करते हैं। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं तथा प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर डालते हैं। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को बलिभांति जानने में कौन समर्थ है। हे जननी, मधुकेटव नामक दोनों दानवों से आपने हमारी रक्षा की है। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए तथा अपने अपने भवन में हमें परम आनंद का अनुभव कराया। हे भवानी, जय आपके दर्शन का ही महान प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं है, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महामाई भवानी, आपके रचे हुए इस ब्राह्मण प्रपंच में ना जाने कितने ब्राह्मण भरे पड़े हैं। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव वाले दूसरे विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा को देखा है। हे देवी, क्या वह देवता अन्य लोकों में नहीं होंगे? हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते हैं? हे जगदम्बे, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही जांचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख में सदा आपका ही नाम निकले और हमारे नेत्र प्रतिदिन आपके चरण कमलों के दर्शन पाते रहे। हे माता, आपकी जय भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे कि यह सब हमारे सेवक है और हम भी स्वर्था आपको मन से अपनी स्वामिनी समझते रहे। हे आर्या, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। हे जगदम्बिके, आप समस्त ब्राह्मण प्रपंच को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता की समाप्ति होती है उसकी अंतिम सीमा आप ही हैं। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकता हूँ। आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आप ही के संकेत पर होता है। जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो ये है कि आपकी इच्छा से तथा आपसे शक्ति प्राप्त कर हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। हे गिरिजे, जब पृथ्वी से जगत को धारण नहीं करती है, अपितु आपकी आधार शक्ति ही समस्त जगत को धारण करती है। हे बरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। इस प्रकार आप बिरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हैं। ब्रह्मा, मैं, विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब हम नित्य नहीं हैं, तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की जननी तथा सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य है। हे भवानी, आपकी सनिधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती हैं, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम ईश्वर तथा विश्व आत्मा मान बैठता और अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या तथा शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति है। आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला तथा तुष्टि स्वरूपा है तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा है। आप वेदों की प्रथम कला गायत्री है। आप इस स्वाहा, सवदा, सुगुणा तथा अर्धमात्रा भगवती है। आपने ही देवताओं और पूर्वजों के संरक्षण के लिए आगम तथा निगम की रचना की है। जिस प्रकार पूर्ण महासमुद्र की विस्तृत तरंगे उस समुद्र का ही अंश होती है, उसी प्रकार आदि अनंत से हीन निष्कलंक ब्रह्मा के जीव रूपी अंशों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए उद्देश्य से ही आपने संपूर्ण जगत प्रपंच का निर्माण किया है। जीव को जब जब वेदित हो जाता है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच आप ही का कृत्य है, तब अमित प्रभाव वाली आपका उस उपसंहार कर देती है और अपने द्वारा किए गए मिथ्या किंतु रहस्यपूर्ण कार्य पर उसी प्रकार प्रमोदित होती है।
जिस प्रकार मनोहारी नाटक की रचना पर सफल नट संतुष्ट होता है, हे अंबिके, आप इस मोह माया वह सागर से मेरी रक्षा कर सकते हैं। राग देश आदि द्वंद्वों के कारण अंतित कष्टदायक तथा दुखप्रद मिथ्या अंत काल में मेरी रक्षा कीजिएगा। मैं आपकी शरणागत में हूँ। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे महाविदे, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हे सर्वदात्री शिवे, आप ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे हृदय को आलोक प्रदान कीजिए। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवादेव जनार्दन भगवान विष्णु की स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुण की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिव, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर है। पृथ्वी जल बाजू आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपणी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा इन तीनों की सृष्टि की है, जो आपकी प्रेरणा से चराचर जगत का सृजन पालन सहार करते हैं। यदि पृथ्वी बाजू आकाश अग्नि जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो तो भी, हे अम्बे, आपकी कला के बिना वह कैसे व्यक्त हो सकता है? हे अम्बे, आपने ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहल पूर्ण क्रीडाएं करते हुए यथेष्ट विहार करते हैं और पुण्य शांत भी हो जाते हैं। हे अंबिके, जब मैं शिव, विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्राह्मण की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब निश्चित ही आपके चरण कमलों का रजकन प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्व गुण युक्त कैसे बनते? हे अंबिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि न होती तो यह संसार इतना विविधतापूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी और निर्धन बड़े पड़े हैं। इस ब्राह्मण की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण सतराजता में ही समर्थ है। फिर भी आपने हम ब्रह्मा विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोगों के कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताइए। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करते हैं और जब चाहते हैं तब उसका संहार कर देते हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमन कराते रहते हैं। हे शिव, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दे, क्योंकि कालांतर में पुण्य पुष तत्व प्राप्त होने पर आपके चरण कमल से पृथक रहकर हम लोगों की वह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा? हे अम्बे, हे शिवे, आपके चरण कमलों के त्याग कर जय नरदेह प्राप्त करके तीनों लोगों का स्वामी तत्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामी तत्व ही क्यों न मिल जाए। हे सुदूति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भाव में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है। जिसे पाकर आपके चरण बिंद के दर्शन का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है? हे अम्बिके, स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाला आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोगों में मेरा सुजस स्थिर हो रहे। इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए न अंश भी युग के समान प्रतीत होता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमल की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वह निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को ही लाभ समझते हैं। हे अजय, आपके पदारविंद के
प्राण की सेवा से जैसे मुक्ति संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय दमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित जगहों से भी नहीं होती है। हे देवी, यदि आप मेरे प्रति दयालु हैं तो मुझ पर दया कीजिए और अपना निर्मल, अद्भुत, सर्वश्रेष्ठ एवं विशद निर्वाण मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चमुंडाई बीचे मुझे प्रदान कीजिए, जिससे उसका निरंतर जप करके मैं सर्वदा के लिए सुखी हो जाऊं। पूर्व जन्म में मैंने निर्वाण मंत्र की दीक्षा पाई थी, परंतु वह मुझे अब स्मरण नहीं रह गया। इसीलिए हे तारके, हे जननी, आज पुण्य वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए और भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आबुद्ध तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थया, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाली तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको ना जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसीलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई। मैं इस दृष्टा हूँ, मैं अंतर अद्भुत संपूर्ण ब्राह्मण का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ्य दूसरा पुरुष कोई नहीं है। मैं निशिदे धन्य हूँ, मैं लोकतंत्र ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस वर्स्थित संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की प्राग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से ही आज मैं जथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक व्यय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से संबित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं अभिभूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। अंत्य में कैसे मुक्त हो सकूंगा? हे शिवे, इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोह मगन की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वह लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो जग करता स्वर्ग की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं का जजन करते हैं, वह भी समर्था आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमाई, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में अंडज, स्वेदज, उदिज और पिंडज जराजुज व विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बिठाया। परंतु मैंने जैसा समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वह अज्ञानी है। हे माता, मैं यह नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नाम उच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग संख्यावादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वह इस भवसागर से मूर्ख नहीं है? हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिवादि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वह क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी आदि नामों को विस्मृत करते हैं? क्या आप विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं हैं? हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निपेक्ष मात्र से ही जय संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के जीवों के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझे ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविन दे के लिए करके पुण्य स्वतंत्र भाव से जो चाहती है वह करती है। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधु के टब से विष्णु की रक्षा न करती तो वह सृष्टि पालक कैसे बन पाते, और यदि आप सबके सहारक शिव का सहार न करती तो वह मेरे भूमध्य से कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसी ने ना तो किसी ने देखा और ना सुना, और कोई जय भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्य शक्ति हैं, अतः वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है।
हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर अब हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार में ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार के अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे। किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवाद, स्वद तथा अंतत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो सकता। वह आदिदेव ईश्वर अकर्ता गुणों से स्फुट होने वाले निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण है। फिर भी वह आपके विस्तृत लीला विनोद को बलिभांति देखते रहते हैं। ज्ञानीजन ऐसा ही कहते हैं। मूर्त और अमूर्त वेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वह ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वथा सिद्ध होता है कि अन्य तीसरा कोई भी नहीं है। यह सिद्धांत है कि वेद वाक्यों को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्मा को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या है और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार द्वैत अद्वैत इस विचार में डूबा हुआ मेरा शुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप इस समय अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का जय सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, जय मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। तो दोस्तों, इसी तरह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, जाने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।